बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। कैट स्टूडेंट नंबर 4 पेपर ए रेस्पिरेशन का टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिएगा। लेबल द पार्ट वाई इन द फॉलोइंग डायग्राम। डायग्राम आपके सामने है। थोरेसिक कैविटी, रिब केज, डायफ्राम, राइट, और सेम एज इट रिब्स पेयर्स, यानी पूरे का पूरा एक थोरेसिक चेस्ट कैविटी जो है शो की गई है। उसमें वो वाई को पूछ रहे हैं। आप देखें बोथ लंग्स बनाए हुए हैं और लंग्स बाकायदा से मौजूद हैं इन द थोरेसिक कैविटी, जिसे हम प्लेउरल कैविटी भी कहते हैं। और उसके बिल्कुल नीचे जो स्केलेटल मसल शो किया गया है वो डायफ्राम है। बोथ लंग्स आर प्रेजेंट एट डायफ्राम। डायफ्राम यू नो वेरी वेल दैट दिस इज द स्केलेटल मसल। प्लेउरा जो है वो इन्वेलप है और चेस्ट कैविटी जहाँ पे लंग्स मौजूद होते हैं। इंटरकोस्टल मसल्स दो किस्म के होते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। मैंने आपको लेक्चर में डिटेल से इसके बारे में बताया था। साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन इज एल्वियोलाई। ऐसे ही है, एल्वियोलाई में सरफेस एरिया ज्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सहेल होती है एट द लेवल ऑफ एल्वियोलाई और ऑक्सीजन जो है वो इनहेल होती है एट द लेवल ऑफ एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लंग्स भी है। ट्रैकिया कंडक्टिंग पैसेज है और ब्रोंकस और ब्रोंकाई जो हैं वो ट्रैकिया का वो पार्ट है। ब्रोंकस एंड ब्रोंकाई सेम ही होते हैं। ब्रोंकस इसलिए कहा जाता है कि ब्रोंकस लंग से बाहर है और ब्रोंकाई क्या होते हैं, इनटू द लंग्स होते हैं। जबकि जो नोज है वो एक्सटर्नल के चेक पोस्ट है जिसके जरिए एयर एंटर होती है। अब यहाँ माउथ क्यों नहीं है? बिकॉज माउथ के पास ना सीलिएटेड एपिथेलियम है ना हेयर है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। मैंने सारे के सारे आपको फैक्टर समझाए थे, जिसमें मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का बताया था कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कैरिंग कैपेसिटी के। टेम्परेचर को भी मैंने बताया था कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लाइट का कोई रोल ही नहीं है। जबकि पीएच जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन के। कैरिंग कैपेसिटी मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल्स यानी कि 8 एटम को कैरी कर सकता है और ये डिपेंड कर रही होती है डायरेक्टली किसके साथ, पीएच के साथ। When carbon dioxide pressure increases, the capacity of hemoglobin to hold oxygen decreases. अभी ऊपर मैं आपको ये डिस्कस कर चुका हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड और टेम्परेचर दोनों जो हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा तो कैपेसिटी ऑफ हेमोग्लोबिन क्या होगी, उसने डिक्रीज हो जाना है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। अबाउट 70 to 85% कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड इज, बेटा ये बाइकार्बोनेट है। आप जानते हैं कि जो कार्बोक्सिलेज मायोग्लोबिन है या प्रोटीन इन प्लाज्मा है या फ्रीली एज कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ट्रांसपोर्टर नहीं है। अल्फा बीटा के ऊपर अगर आप गौर करें तो ये प्रोटीन है, एंजाइम्स हैं। और चार्ली को अगर आप देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में होती है, फ्री फॉर्म में नहीं होती। द टोटल इनसाइड कैपेसिटी ऑफ लंग्स 5 लीटर होती है। अब यहाँ पे अल्फा बीटा चार्ली जो है ये पॉसिबल है ही नहीं। आप देखें अगर रेजिडुअल वॉल्यूम की भी बात करें तो वो 1.5 लीटर होता है। इससे अगर कम होगा तो लंग्स जो हैं वो कोलैप्स हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। एक्सहेल्ड एयर कंटेन हाउ मच परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा ये आपका जो एफएससी की बुक का रेस्पिरेशन का आखिरी टॉपिक है, आखिरी टेबल बनी हुई है, वहां पे ये एक्सप्लेन किया गया है बाकायदा से। उसमें डिफरेंट गैसेस के नेम दिए गए हैं। गालबन ये 275 पेज होगा, आप देखिएगा वहां पे। उसमें बताया गया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.004% इनहेल की जाती है और जो एक्सहेल हो रही होती है वो 4 है। 21% ऑक्सीजन है और 5 ml यूज हो जाती है, तो रिमेनिंग कितनी रह जाती है, 16। तो आंसर आपका यहाँ पे अल्फा होगा।
ग्रेजुअल ब्रेकडाउन ऑफ द एल्वियोलर वॉल लीड्स टू विच टाइप ऑफ डिजीज इन अ स्मोकर। जब भी स्मोकिंग का जिक्र होगा, देखें एज्मा है, ब्रोंकाइटिस है, कॉर्नरी हार्ट डिजीज है, इनमें भी स्मोकर स्मोकिंग अफेक्ट कर रही है, चाहे एक्टिव है चाहे पैसिव है। लेकिन स्मोकिंग कंसर्न जो डिसऑर्डर है जिसमें एल्वियोलाई डैमेज हो जाते हैं, एल्वियोलाई का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, एयर सैक का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, डेड एयर को एस्केप नहीं मिलता, ट्रैप हो जाती है वो रेस्पिरेटरी पैसेज में। दिस इज द एम्फीसीमा। हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन एक्सहेल्ड एयर इज। अब यहाँ पे जो आप कंफ्यूज हो जाते हैं वो चार्ली ऑप्शन को लेके हो जाते हैं। वो ब्लड में नहीं पूछ रहे, एयर में पूछ रहे हैं। अगर वो ब्लड में पूछते तो फिर ठीक था, 54 ml होता है, नॉर्मली ऑक्सीजनेटेड के पास 50 ml होता है। वो एयर में पूछ रहे हैं, एयर में ऑप्शन क्या आएगा, बीटा आएगा 4 ml। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, सीलिएटेड एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। एल्वियोलाई है, आप देखें बेटे कि ट्रैकिया है, सीलिएटेड है और म्यूकस लाइनिंग है। जो भी डस्ट के स्मॉलर पार्टिकल्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसे रिटर्न बैक कर दिया जाता है फेरेंक्स में। फेरेंक्स से या तो उसे बाहर खारिज कर दिया जाता है या फिर वो स्टोमक में चले जाते हैं जहां पे वो म्यूकस की लाइनिंग करते हैं। जबकि हेयर हम लोग बात कर रहे थे कि सीलिएटेड एपिथेलियम का जिक्र कर रहे थे, तो देखें ट्रैकिया में है। ब्रोंकाई प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सबके पास सीलिएटेड एपिथेलियम होती है और साथ में कार्टिलेज भी होती है। प्राइमरी और सेकेंडरी में सी शेप कार्टिलेज होती है, जबकि टर्शियरी में जो है वो इर्रेगुलर प्लेट्स होती हैं। जबकि जो ब्रोंक्यूल्स हैं इनमें भी सीलिएटेड या एपिथेलियम है, एल्वियोलाई के पास नहीं है। अब एल्वियोलाई के पास क्यों नहीं है, बिकॉज एल्वियोलर डक्ट से लेकर यानी एल्वियोलर डक्ट, एयर सैक, एल्वियोलाई इनके पास होता है स्क्यूमस एपिथेलियम और एल्वियोलाई के ऊपर वो स्क्यूमस एपिथेलियम जो है वो सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करती है। सर्फेक्टेंट क्या करता है कि वो लंग्स के ऊपर जो एयर का प्रेशर है यानी सरफेस टेंशन है उसे रिड्यूस कर रहा होता है। अब जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होते हैं उसमें होता क्या है, प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है, 7 मंथ जेस्टेशन पीरियड है जिसमें सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस ही नहीं होता और ऐसे जो बेबी होती है उनके लंग्स कोलैप्स हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। कार्बोनिक एनहाइड्राइज एंजाइम कैटालाइजेस फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड, अल्फा ऑप्शन आएगा बेटा। वॉलंटरी ब्रीदिंग, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपके यूएचएस का क्वेश्चन है। वॉलंटरी ब्रीदिंग कैन बी कैरिड आउट बाय इंपल्सेस अराइजिंग फ्रॉम। देखें जब भी वॉलंटरी का जिक्र आएगा तो आंखें बंद करके आपने सेरिब्रल कॉर्टेक्स को टिक करना है। अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बजाय यहाँ पे उसका सेरिब्रम नेम आया हुआ है। और जब सिंपल रेस्पिरेशन का वो जिक्र करेंगे या सिंपल ब्रीदिंग का जिक्र करेंगे उसके साथ इनवॉलंटरी या वॉलंटरी का लफ्ज यूज नहीं करेंगे तो मेडोला होगा। अगर पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग का जिक्र करेंगे तो बॉन्स होगा और अगर बैलेंस का जिक्र करेंगे तो सेरिबेलम होगा। तो अब यहाँ पे ऑप्शन क्या बनता है, चार्ली ऑप्शन बनता है क्वेश्चन नंबर 12 का। देखिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 13, एट रेस्ट नॉर्मल ब्रीदिंग रेट ऑफ एन एडल्ट इज, आपकी बुक लाइन है 50 to 20 मिनट। अब जो बेबीज होते हैं उनका 20 to 25 मिनट्स, अब बेबीज से मुराद इन्फेंट है और अगर एक्सरसाइज के दौरान काउंट किया जाए तो 30 मिनट हो जाता है। फंक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट इज टू, मैं आप लोगों को पहले समझा चुका हूं प्रीवियस एमसीक्यू में कि रिड्यूस सरफेस टेंशन ऑफ एल्वियोलाई। क्वेश्चन नंबर 15, ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज फॉर्म्ड एट लंग्स। आपको याद होगा मैंने आपको लेक्चर दिया था कि 115 mmHg प्रेशर होता है एंड दिस इज द प्रेशर जिसके ऊपर हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और ये एट द लेवल ऑफ लंग्स होता है। अल्फा ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिएगा, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन यानी कि इनहेलेशन डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड, ताकि वो क्या हो जाए, फ्लैट हो जाए। जितना वो फ्लैट होगा उतना रिब्स का वॉल्यूम इंक्रीज होगा और जितना यू नो के रिब्स का वॉल्यूम इंक्रीज होगा पार्शियल प्रेशर नेगेटिव में जाएगा और पार्शियल प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के दरमियान जो कंसंट्रेशन होगी वो मैच नहीं करेगी, तो ऑब्वियसली क्या होगा, एयर रश इनटू लंग्स।
क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाय कॉर्पस्कल्स कंबाइंड विद पोटासियम। आपको याद होगा मैंने ये ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में आपको पढ़ाया था, पोटासियम के साथ 5% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अटैच हो जाती है फॉर ट्रांसपोर्टेशन। जबकि सोडियम और बाइकार्बोनेट एसिड बेस बैलेंस कर रहे होते हैं। एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, ऑस्मोटिक जो है वो प्रेशर को मेंटेन करती है, और सोडियम का जो रोल होता है वो आप जानते ही हैं कि उसमें बाइकार्बोनेट के साथ मिलना होता है एट द लेवल ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम रिवर्स शिफ्ट मैकेनिज्म भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे देखिएगा, मायोग्लोबिन हैज मोर एफिनिटी। मैं काफी मर्तबा आपसे ये डिस्कस कर चुका हूँ। टू कंबाइन विद ऑक्सीजन वाइल हीमोग्लोबिन हैज मोर कैपेसिटी। कैपेसिटी से मुराद वो कैरी कर सकते हैं 4 मॉलिक्यूल को। अब एफिनिटी के साथ क्या है कि कौन सी चीज बाइंड रह सकती है टाइटली, तो वो मायोग्लोबिन की एफिनिटी ज्यादा होती है क्योंकि उसके पास एक ही के मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, जबकि हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कम होती है, 4 मॉलिक्यूल हैं, टूटना जो है पॉसिबल है। जबकि कैरिंग को अगर देखें तो फिर उल्टा हो जाएगा, मायोग्लोबिन कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन की कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो ऑप्शन बीटा आएगा 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा बेटा, ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन डिक्रीजेस वेरी शार्पली व्हेन ऑक्सीजन प्रेशर फॉल्स बिलो 60 mmHg। अब 60 mmHg कहां पर होता है? एट द लेवल ऑफ द टिश्यू होता है। अब टिश्यू के लेवल पर आप जानते हो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म तो 115 mmHg लेवल के ऊपर होती है। जब वो लंग से जाएगा टिश्यू की तरफ तो ऑब्वियसली डिसोसिएशन हो जाएगी, ऑक्सीजन टिश्यू की बीओडी को पूरा करेगी और जो हीमोग्लोबिन है वो रिटर्न कर जाएगा आरबीसी में इन द फॉर्म ऑफ HHB। अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखिएगा, बड़ा ये ट्रिकी क्वेश्चन है। पैसिव एक्सपेंशन है, पैसिव कंट्रैक्शन नहीं है। अब पैसिव एक्सपेंशन तो कि ऑफ लंग्स अकर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन होता है, अल्फा आएगा। 21 को देखिएगा, टाइप ऑफ एपिथेलियम प्रेजेंट इन नेजल कैविटी इज सिलिएटेड। अब यहाँ पे जरा बात को समझिएगा कि नॉन सिलिएटेड, क्यूबॉइडल, स्क्यूमस। स्क्यूमस वो एल्वियोलर डक्ट, एयर सैक एल्वियोलाई पे होती है। नॉन सिलिएटेड आप जानते ही हैं कि ये इंटेस्टाइनल लेवल के ऊपर मौजूद होती है। क्यूबॉइडल भी इंटेस्टाइनल लेवल के ऊपर मौजूद एपिथेलियम है। तो मैंने बड़ी तफसील से आपको समझाया था कि रेस्पिरेटरी ट्रैक नेजल कैविटी से लेकर एल्वियोलर डक्ट से पहले तक सिलिएटेड एपिथेलियम होती है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिएगा, हीमोग्लोबिन कैन कैरी मोर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मैं पहले समझा चुका हूं, एंड मायोग्लोबिन हैज मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, ये डिस्कस हो चुका है पहले। सीधी सी बात है बेटे, इसमें दोबारा वही बात करूंगा कि यहाँ पे जब हम बात करेंगे कैरिंग कैपेसिटी की तो 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के हैं, जबकि मायोग्लोबिन के पास सिर्फ 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिएगा, चेस्ट कैविटी फ्रॉम द साइड्स इज बाउंडेड बाय रिब्स एंड मसल्स। और मसल कौन से हैं? 2 टाइप्स के मसल्स हैं, एक है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और दूसरे हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, इट इज इनकरेक्ट। अब हम जब कहते हैं ना इनकरेक्ट तो बच्चे क्या करते हैं? करेक्ट ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब स्टेटमेंट देखें, इट इज इनकरेक्ट अबाउट मायोग्लोबिन, हम कह रहे हैं बीटा पे, इट कैन बाइंड 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, जबकि आप जानते हैं कि मायोग्लोबिन के साथ जस्ट 1 मॉलिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिएगा, दीज कीप ट्रैकिया ओपन। कार्टिलेज मैंने आपको डिटेल से समझाया था कि कार्टिलेज सी फॉर्म में होती है, ये सी फॉर्म एंटीरियर होती है ताकि एंटीरियर साइड पर कार्टिलेज हो, हेलाइन कार्टिलेज, बैक साइड पर डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाता है और उससे बैक जो है वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 को देखिएगा, जिस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन हो चुकी है। कोई कहता है जी फलां LMS पे, कोई कहता है फलां जगह पे, कोई कहता है बुक की लाइन भी आप पूरी नहीं पढ़ते। वहां पे क्या लिखा हुआ है? राइट ब्रोंकस। अब देखें, ब्रोंकस हो या ब्रोंकाई हो, सेम बात है। On entering the lungs, immediately divide to form bronchioles. आपकी बुक लिखती है 1 mm size attain। अब 1 mm साइज किसका होता है? ब्रोंकियोल का होता है। क्वेश्चन नंबर 27, lungs are placed in pleural cavity। मैंने आपको बड़ी तफसील से समझाया था कि जहां पर प्लेउरल कैविटी का जिक्र होगा हम प्लेउरल कैविटी की बात करेंगे। पेरिकार्डियल कैविटी आप जानते हो हार्ट की होती है,
पेरिटोनियल कैविटी आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये एट द लेवल ऑफ किडनी हम बात कर रहे होते हैं। एब्डोमिनल कैविटी सिंपल हम यूज कर रहे होते हैं ओवरीज के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। सिंपल क्वेश्चन है, बीटा आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिएगा जी 29 सेकंड लॉस्ट है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ लंग्स कैंसर, दिस इज स्मोकिंग। बाकी के तो इररेलेवेंट जो है ना वो आप देखें यहाँ पे ऑप्शन है। कुछ बच्चे जो है वो पुअर हाइजीनिक कंडीशन की तरफ जाते हैं लंग्स कैंसर में, एब्सोल्युटली रॉन्ग है। द वैल्यू ऑफ रेजिडुअल वॉल्यूम ड्यूरिंग एक्सरसाइज इज, अब आप देखें 3.5 जो लीटर है वो एक्सचेंज हो रहा है एट द लेवल ऑफ द लंग्स, तो उनके पास जो रेजिडुअल वॉल्यूम बचेगा वो कितना बचेगा 1.5। अगर इससे लेस हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। अब अल्फा ऑप्शन को देखें, ये रेस्ट कंडीशन में है, और डेल्टा को देखें एक्सरसाइज के दौरान जो एक्सक्रीट हो रही है गैसेस, चार्ली भी उसी में ही आ जाता है, एक्सक्रीशन आ जाता है गैसेस का। तो रेजिडुअल की बात करेंगे तो दिस विल बी द 1.5 लीटर। थैंक यू स्टूडेंट्स।